हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है जीके जीएस का क्लास है। 100 क्वेश्चन जो है क्विज के फॉर्म में कंडक्ट कराएंगे। तो यह क्वेश्चन जो है पिछले सेशन का होमवर्क है, तो इसका आंसर देख लीजिए। 1757 होगा, यानी कि प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था और आज का सेशन स्टार्ट हुआ आपसे। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किन किन को हराया? तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय को। सब्सिडरी अलायंस प्रणाली किसने शुरू की? तो लॉर्ड वेलेजली ने। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट नीति का सबसे अधिक प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह हो जाएगा 1856। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1885 में। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था? तो 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो वर्ष 1942 में। भारत विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो माउंटबेटन योजना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार किस संधि से प्राप्त की? तो इलाहाबाद की संधि। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत क्या हुआ? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड बेंटी के समय में। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद अहमद खान ने। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से जुड़ी थी? तो झांसी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। दादा भाई नारोजी ने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत में क्या बताया? तो भारत से धन यूरोप ले जाया जा रहा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1919 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो वर्ष 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1784 में। किस अधिनियम ने पहली बार भारत में ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण की नींव रखी? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रानी लक्ष्मीबाई का निधन किस युद्ध में हुआ था? तो ग्वालियर में। 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ? तो लॉर्ड कर्जन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड एलिन लिथगो था। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों। डू और डाई का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 सूरत अधिवेशन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो वर्ष 1931 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो वर्ष 1928 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA से कौन जुड़े थे? तो भगत सिंह। काकोरी कांड 1925 से किस क्रांतिकारी का नाम जुड़ा था? तो चंद्रशेखर आजाद। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायल को किसने मारा? तो उधम सिंह ने। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? तो लाहौर अधिवेशन 1929। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हसरत मोहनी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो एओ ह्यूम। लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में पाल किसे कहा जाता है? तो बिपिन चंद्र पाल को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 1942 में। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में। अनुशीलन समिति किस शहर में सक्रिय क्रांतिकारी संगठन था? तो कलकत्ता में। अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस घटना में फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत को सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता कराना।
भारत माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत मंडल ने। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया? तो वर्ष 1939 में। चिटगांव शास्त्रागार कांड 1930 का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन यानी कि मास्टर दा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जहां उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। अभिनव भारत मंडल की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर। अब वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 किस कारण प्रसिद्ध है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता के लिए। अमर बलिदानी खुदीराम बोस को किस घटना में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड। काकोरी कांड से जुड़े 4 शहीदों में से कौन से नहीं थे? तो राजगुरु नहीं थे। आजाद हिंद फौज आईएनए का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस। न्यू इंडिया नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तो एनी बेसेंट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सम्राट समुद्रगुप्त को। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1943 में। क्रांतिकारी सूर्यसेन किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो मास्टर दा। रामप्रसाद बिस्मिल किस संगठन से जुड़े थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो वर्ष 1928 में। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन 1911 किस कारण प्रसिद्ध है? तो राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करना। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक भी करना है दोस्तों। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी चापेकर बंधु की गतिविधियों किस शहर में हुई? तो पुणे में। भारत में ब्रिटिश शासन की निंदा किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 में। काकोरी कांड के बाद किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई? तो रामप्रसाद बिस्मिल। इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1930 में। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी दोनों सक्रिय भूमिका में थे? तो 1889 बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1925 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जननी किसे कहा जाता है? तो भिखाजी कामा को। कामागाटा मारू घटना किस वर्ष घटी थी? तो 1914 में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कराने में किस ब्रिटिश अधिकारी की प्रमुख भूमिका थी? तो डफरिन की। लाल बाल पाल में से किस नेता को पंजाब केसरी कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। भारतीय क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन को गांधी इरविन समझौते से जोड़ा जाता है? तो कराची अधिवेशन 1931। भारत में क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो वासुदेव बलवंत फड़के को। अब वीडियो पसंद आता है तो करना लाइक भी दोस्तों। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रनाडे ने। दिल्ली षड्यंत्र केस किससे संबंधित था? तो रास बिहारी बोस से। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 किस शहर में हुआ? तो बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन को गर्म दल और नरम दल के टकराव के कारण याद किया जाता है? तो सूरत अधिवेशन 1907। यही क्वेश्चन जो है आप लोग का होमवर्क रहा। अभिनव भारत सोसाइटी का गठन कहाँ हुआ? तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहा। अब हमारी मुलाकात जो है कल के क्लास में होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। क्लासेस रेगुलर चलती है, ठीक है।